हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर टोटल 7 वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है। तो जो आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इसको समझने की कोशिश करेंगे ये शब्द को कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मतलब इसको थोड़ा पढ़ने से पहले हम एक अज्यूम करते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमने बात किया कि ये एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है? इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि यही एक ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के पास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो अगर हम बात करें कि जब दो, मतलब क्या है कि इसे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होना जरूरी है? दो सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइप के, मेल और फीमेल। अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हैं, तो दो के लिए हम यूज करते हैं बाई और उसे बोलते हैं सेक्सुअल। मतलब जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसे हम बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म मतलब ये दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो क्या है हमारा बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल? क्या है? सबसे पहले बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या है कि बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी में दो के लिए बाई और सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन, इसलिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट के केस में कुकुरबिटेसी कुल और कोकोनेट जो है, कुकुरबिटेसी कुल और कोकोनेट, ये दोनों बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल भी और फीमेल भी। अगर हम फंगी की बात करें, अगर फंजाई की बात करें, अगर एक फंजाई में दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही सेम बॉडी में है तो उसे हम होमोथैलिक बोलते हैं, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थैलस बोलते हैं और चूंकि सेम है इसलिए होमोथैलिक बोलेंगे। बाइसेक्सुअल प्लांट जो होती है उसे हम मोनोसियस प्लांट भी बोलते हैं। जैसे मोनोइसियस प्लांट, एक ही प्लांट जिसमें दो सेक्स ऑर्गन हो, मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं। इन केस ऑफ द एनिमल, जैसे अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया और टैपवर्म हो गया, ये तीनों के तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। और इन केस ऑफ द एनिमल, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक इंडिविजुअल में होता है तो उसे हम हर्मोफेरोडिक्ट्स बोलते हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा कि क्या होता है। जैसे इन केस ऑफ द प्लांट हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया या मोनोइसियस प्लांट हो गया, इन केस ऑफ द फंगी होमोथैलिक हो गया, और इन केस ऑफ द एनिमल हर्मोफेरोडिक्ट्स हो गया। तो इतने हम यहाँ पे टर्म्स है, तो टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सेकेंड केस क्या है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेपरेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होंगे तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, पेरेंट्स दो होते हैं, मदर एंड फादर। फंगी में ऐसे केस को हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं, क्योंकि जब भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो डिफरेंट होते हैं और दो डिफर शब्द होता है तो उसके लिए हेट्रो यूज करते हैं, तो हेट्रोथैलिक। इन केस ऑफ द प्लांट डाइएसियस प्लांट बोलते हैं, मतलब दो डिफरेंट पेरेंट्स यूज होंगे। जैसे पपाया और डेट प्लम, ये दोनों के दोनों हमारे डाइएसियस प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इन केस ऑफ द एनिमल, कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग, ये सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब हम बात करें तो सिंपल सा प्लांट के, तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फ्लावर। अब फ्लावर जो है अगर हमारा बाइसेक्सुअल है तो उसमें दोनों ऑर्गन होंगे। एक ऐसा ऑर्गन जो कि स्टीमेन रखता हो,
दूसरा ऐसा ऑर्गन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल रखता हो। तो अगर जो पार्ट हमारा मेल फ्लावर रखता है, मेल ऑर्गन होता है, उसे हम स्टिमिनेट बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखता है या पिस्टल रखता है उसे हम पिस्टिलेट बोलते हैं। तो दो शब्द यहां पे आपको पता चला। एक हमारा क्या है, स्टिमिनेट। स्टिमिनेट मतलब द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हैव अ मेल सेक्स ऑर्गन या स्टिमेन, और पिस्टिलेट क्या हो गया, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हैव अ फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसे हम पिस्टिलेट बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन में हमारा गैमीट का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन कहां से होता है, हमारी बॉडी के सेल से होता है। जिस सेल से गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना। ये जो लिखा हुआ है सेल डिवीजन, इसका मतलब होता है कोई एक सेल मैंने ये लिया, इसका डिवाइड हो जाना तो दो सेल बनना, तो इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब ये जो दो डिवीजन हुआ, ये दो डिवीजन दो तरीके का होता है। एक ऐसा डिवीजन जिससे आइडेंटिकल सेल बने, तो आइडेंटिकल सेल जब भी बनता है तो उसे हम मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। मतलब क्या है कि इसके अगर एक्स क्रोमोसोम है तो इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इसके हमारे मान लो यहाँ पे 2x है तो ये भी 2x होगा जब मियोटिक डिवीजन होगा। दूसरा कंडीशन है कि इस तरह का डिवीजन हो कि इसके पास n या इसके पास x और इसके पास x आ जाए, मतलब क्या है, रिडक्शन हो जाए, तो इसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन बनता है कि जब कोई प्लांट हैप्लॉइड हो, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है हमारी बॉडी में, जैसे क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, 46 को अगर हाफ कर दे तो 23 पेयर जो है एक जोड़ी है, तो इसे हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। जब यहां पे 2n हो तो इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो जो हमारा गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि पहले से ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, तो जो हैप्लॉइड सेल रखते हैं उससे जो भी गैमीट बनता है उसका जो डिवीजन है वो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है हमारा, माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम सेम है। जैसे कोई पेरेंट सेल है, हमने कहा पेरेंट सेल, ये मैंने कहा पेरेंट सेल है, इसके पास पहले से n क्रोमोसोम है, तो यहां से दो सेल बनेगा n और n। तो इस तरह का डिवीजन हमारा माइटोटिक डिवीजन कहलाता है। जैसे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन से, हमारा मोनेरा की बॉडी होती है, फंगी की बॉडी होती है, कुछ एल्गा होते हैं और ब्रायोफाइटा होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि बॉडी जो है हमारा हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड हो, जैसे जिसके 2n क्रोमोसोम हो, तो यहां पे जो गैमीट बनेगा वो हमारा हमेशा रिडक्शनल डिवीजन से बनेगा, और जो रिडक्शनल से डिवीजन होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, माइटोसिस, यहां पे क्या है, मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। इस कंडीशन में थोड़ा अज्यूम करके देखो कि इस कंडीशन में होता क्या है। ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी से ये हमारा जर्म सेल बना, इससे फिर जर्म सेल बना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसमें सेम हो जाए, मतलब जैसे कंडीशन 2n का आ जाए, तो 2n फिर मतलब जैसे यहां से है हमारा कि n बना, अब यहां से ये मिलके 2n बनाएगा, फिर ये 2n से n होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल जब भी होगी तो गैमीट फॉर्मेशन से होल बॉडी बनने तक दोनों डिवीजन होगा, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। माइटोसिस में क्या होगा, आइडेंटिकल सेल बनेंगे, और मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शनल सेल बनेंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन जो है हमारा, इन केस ऑफ द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2n होती है बॉडी, उसे हम रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस कहते हैं। हेट्रोगैमेटिक है, दो तरह का होता है,
एक हमारा हो गया मेल गैमीट, दूसरा हो गया हमारा फीमेल गैमीट। दोनों के दोनों गैमीट जो होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बना लेता है, एम्ब्रियो से होल बॉडी बन जाती है। तो हम जो है अब थोड़ा देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर अलग अलग क्या होता है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कभी कभी पूछा जाता है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्रोमोसोम नंबर 46 होती है। हमेशा क्रोमोसोम नंबर को हम 2n से लिखते हैं, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो 2n जो है ह्यूमन बीइंग के केस में कितनी हमारा 46 है। तो अगर हम n की बात करें तो क्या होगा 46/2 मतलब 2 मतलब क्या है 23। तो हैप्लॉइड 23 मतलब स्पर्म के अंदर या ओवा के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 23 होगा। इन केस ऑफ द हाउस फ्लाई 2n हमारा कितना है 12 है। इन केस ऑफ द हाउस फ्लाई कितना है हमारा 2n 12 है। तो n कितना होगा 6 होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो 1 और 2। रैट के केस में, डॉग के केस में कितना होगा 3 और 9 39, और हाउस फ्लाई के केस में 4। तो ये सब किसके हैं, स्पर्म के ना, स्पर्म में या जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट है उनके हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट में क्या होता है हमारा n होता है, मतलब हैप्लॉइड नंबर होता है। अब क्वेश्चन आया कि जैसे मैंने कहा कि हमने क्या कहा कि एक सेल है, ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना रहा हूं। तो इस सेल का, इसे हम अगर डॉटर सेल कहे तो इसे हम क्या बोलेंगे मदर सेल, मतलब मदर सेल से डिवाइड होता है। जब मदर सेल से माइटोसिस मतलब मियोसिस डिवीजन के थ्रू, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू डॉटर सेल बनता है या गैमीट बनता है, तो इस सेल को, किस सेल को, जो कि मदर सेल है, मदर सेल को हम MEIO मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मियोसाइट्स बोलते हैं। मियोसाइट्स क्या होता है हमारा मदर सेल, जैसे कि हमारा गैमीट बनता है, जिससे भी गैमीट बनता है, जैसे गैमीट मदर सेल कॉल्ड द मियोसाइट। तो मियोसाइट सबसे पहला सेल है, उससे डिवीजन होगा, उससे हमारा गैमीट बनेगा, गैमीट आपस में फ्यूज करेगा, उससे जाइगोट बनाएगा। तो यहां तक जो है हमने गैमेटोजेनेसिस को देखा। सक्सीडिंग वीडियो में हम गैमीट ट्रांसफर देखेंगे, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। जब गैमीट ट्रांसफर देख लेंगे उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म होगा, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।